नगर पंचायत सूर्यनारायण है और इस नगर पंचायत सूर्यनारायण के सामने देख सकते हैं कड़ी इस धूप में जो है आज यहाँ के जो आम जनता है आज अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर है। एक तरफ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार आम जनता की समस्या को सुनने के लिए सुलझाने के लिए सुशासन तिहार चला रही है, लेकिन प्रदेश में सुशासन तिहार का क्या प्रभाव पड़ रहा है जहां सरकार आम जनता की समस्या को सुलझाने की दावा करते हैं, लेकिन वहीं जहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार का जोर है वहीं पर आप आम जनता को न्याय नहीं मिल पा। मोटर बोट को जब्ती भी बनाते हैं और चलाने की अनुमति भी देते हैं, इसलिए हम लोग आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। नगर पंचायत अध्यक्ष और समूह साहब क्योंकि जैसे सबका नाव चल रहा है, जिस प्रकार का नाव का यहाँ 20% दिया जा रहा है वो 20% इन लोग से मिले और इन लोग का भी नाव चलने दे। इसमें पक्ष विपक्ष वाली बात ही नहीं है। 20% ले रहा है मतलब वहाँ जो नाव को चलाने वाला व्यक्ति जो 500 रुपये रोजी मिल रहा है उसमें भी 20% ले रहा है, जो नाव को रोकता है जो टकराए ना उससे भी 20% ले रहा है, और जो मालिक जो दिन भर ग्राहकों को बुलाता है पसीना को करके उससे भी 20% ले रहा है। पेट्रोल अपने जेब से पैसा गिराता है डालता है उसमें भी, जबकि सरकार का नियम है खर्चा काट के जो बचता है उसमें परसेंटेज ले। ये तो सब चीज में 20% ले रहे, मतलब गरीबों को मारना है। नाव चलाते हैं और चला रहे थे, बेचारे गरीब लोग, हम रोजी रोटी का सवाल है, लेकिन पक्षपात करके इन लोग अपने आदमियों को मेरे ख्याल से कमीशन लेके नाव चलाने दिया जा रहा है, बाकी को नहीं दिया जा रहा है। ये मामला बहुत लंबा है, बहुत पहले से इसकी शुरुआत हो चुकी है कि स्वच्छता के लिए नगर पंचायत के पास पैसे नहीं है, किसी विकास काम के लिए नगर पंचायत के पास पैसे नहीं है। ये सरकार है भाजपा की और लोगों को दिखाना है कुछ भी प्रकार के टैक्स ले लेके ही लोगों से ही पैसा लेके लोगों का ही विकास करना है। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ जो है नगर पंचायत सूर्यनारायण के, देख सकते हैं मेरे आगे यह जो है नगर पंचायत सूर्यनारायण है और इस नगर पंचायत सूर्यनारायण के सामने देख सकते हैं कड़ी इस धूप में जो है आज यहाँ के जो आम जनता है आज अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर है। एक तरफ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार आम जनता की समस्या को सुनने के लिए सुलझाने के लिए सुशासन तिहार चला रही है, लेकिन प्रदेश में सुशासन तिहार का क्या प्रभाव पड़ रहा है जिसका जीता जागता प्रमाण देख सकते हैं। जहां सरकार आम जनता की समस्या को सुलझाने की दावा करते हैं, लेकिन वहीं जहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार का जोर है वहीं पर आप आम जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा। न्याय इसलिए नहीं मिल पा रहा, अपनी रोजी रोटी के लिए जो नाव चलाते हैं ऐसे नाविकों का जो है गिने चुने लोगों का नाव, उनका मोटर जो है यहाँ पर जो है नगर पंचायत के द्वारा जब्त कर लिया गया है। इन अपनी मांगों को लेकर ये लोग जो है नगर पंचायत के चक्कर काट रहे थे, लेकिन इनकी मांगों पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते आज मजबूरी में ये लोग जो है भूख पर देख सकते हैं। ये लोग कोई और नहीं बल्कि नगर के लोग हैं। यहाँ पर कुछ नगर के पार्षद भी है, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी मौजूद है जो इनको समर्थन देने वाले। लगातार इनकी मांगे हैं कि आखिरकार दोहरी नीति यहाँ पर क्यों अपना जा रही है। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार आम जनता की हितों में बात करती है, लेकिन वही नगर पंचायत के सामने जो है आज आम जनता को धरने पर बैठना पड़ रहा है। क्या कुछ इनकी मांगे हैं और किन समस्या को लेकर ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं और क्या स्थिति पर बैठे बात करना चाहेंगे। जी क्या नाम है बताएंगे? मेरा नाम विमल साथी है। आज क्यों हड़ताल पर बैठे बताएंगे? जो हम लोग को मोटर बोट को जब्ती भी बनाते हैं और चलाने की अनुमति भी नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम लोग आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। किनके द्वारा जब्त किए गए हैं? नगर पंचायत अध्यक्ष और समूह साहब। क्यों किया गया? आप लोग के पास परमिशन नहीं है इसलिए आप लोग नहीं चला सकते, बल्कि और अधिक नाव चल रहा है उसका भी कोई परमिशन नहीं, मगर वो पक्षपात हम ही लोग के द्वारा हम ही लोग के ऊपर कर रहा है। आप गए तो क्या आश्वासन दिया? गए तो ये आश्वासन दिया 2 दिन के बाद मोटर ले जाना, मगर 2 दिन बाद आप लिखित में दो तभी आपका मोटर चल देंगे, और चलाना नहीं है नंदी में तो हम लोग मोटर लाके क्या करेंगे। जी बिल्कुल देख सकते हैं जहाँ पर और भी हम जी है उनसे बात करें। जी यहाँ पर आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं खैर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इतना ही कहना चाहता हूँ जैसे सबका नाव चल रहा है, जिस प्रकार का नाव का यहाँ 20% दिया जा रहा है वो 20% इन लोग से मिले और इन लोग का भी नाव चलने दे। इसमें पक्ष विपक्ष वाली बात ही नहीं है। मैं तो अभी ये सुना हूँ यही नाव वाले के मुंह से कि सब में 20% ले रहा है, मतलब वहाँ जो नाव को चलाने वाला व्यक्ति जो 500 रुपये रोजी मिल रहा है उसमें भी 20% ले रहा है, जो नाव को रोकता है जो टकराए ना उससे भी 20% ले रहा है, और जो मालिक जो दिन भर ग्राहकों को बुलाता है पसीना को करके उससे भी 20% ले रहा है। पेट्रोल अपने जेब से पैसा गिराता है डालता है उसमें भी, जबकि सरकार का नियम है खर्चा काट के जो बचता है उसमें परसेंटेज ले। ये तो सब चीज में 20% ले रहे, मतलब गरीबों को मारना है। बस ये मैं चाह रहा हूँ कि उन गरीबों को ना मारे, 20% ना ले, कमाई में 20% ले। और जो यहाँ नाव चलाना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो,
जो सिस्टम में है, सबसे पहले तो इन लोगों के पास खुद के पास परमिशन नहीं है। नदी जो है जल संसाधन में आता है, पर्यटक में आता है। दोनों का पहले परमिशन नगर पंचायत बता दे हमको कि हमको परमिशन मिल चुका है इसमें टैक्स लेने का, उसके बाद इन लोग रोके। तो इसके पास कोई परमिशन नहीं है। हम लोग सारे जगह से आ चुके हैं। इन लोग सिर्फ दादागिरी करके ही इन लोग पैसा ले रहे हैं, और पैसा वो भी कोई सिस्टम में नहीं है ना। आज उसके बारे में मीटिंग रखा गया था। मीटिंग के हमारे पास कागज भी है। इतने दिन से 20% ले रहे हैं। इसका पहले हम लोग को बता दें कि परिषद में क्या निर्णय लिया गया था। कुछ नहीं, मतलब 20% इतने दिन तक जो भी 20-22 लाख रुपए होंगे वो जेब भरो आंदोलन है। किसी प्रकार की कोई पारदर्शी कोई पारदर्शी नहीं है। एक तरफ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार तो सुशासन त्योहार की बात करते हैं हम जनता, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे अब ऐसा दिखाने में क्या है? सुशासन त्योहार का मतलब ये थोड़ी है कि लूटो और खाओ। भाई सुशासन त्योहार मना रहे हैं तो उसको सुशासन को रखना भी चाहिए सबके सामने। जो सुशासन का मतलब पहले वही तो जान ले उन लोग। सुशासन लोग खुद को पता नहीं है, कहने से क्या होता है। गरीबों को इनको काम है मारना, ग्राहकों व्यापारियों से, दुकानदारों से, सबसे इन लोग को लूटना है और नगर पंचायत और अपना जेब भरना है। नगर पंचायत इसलिए बना है कि आम पब्लिक जनता को सुख शांति समृद्धि मिले। यहाँ इसके अंदर में सारे गांव वाले व्यापारी पले फूले। ये नहीं कि व्यापारियों को लूटो और नगर पंचायत अपना जेब भरो। तो इन लोग का कहना यही है। व्यापारियों से आज पैसा लिया जा रहा है पन्नी के रूप में। बड़े व्यापारी पन्नी बेच रहे हैं, छोटे जो व्यापारी पन्नी ले रहे चला रहे हैं, उनको 11,000 रुपए पेनाल्टी मार रहे हैं। भैया बड़े व्यापारी को बोलो कि हाँ बंद करें, तो छोटे व्यापारी को नहीं मिलेगा। आसपास के एरिया में पन्नी चल रहा है, आज दुकानदार पन्नी बेच रहा है, ठीक है, सुनाने वाले को नहीं बेचेगा, लेकिन अगल बगल वाले को तो बेचना ही पड़ेगा क्योंकि उसको अपना रोजी रोटी चलाना है। या फिर पूरी पन्नी टोटल बंद करो। तो पन्नी बेचवा भी रहे हैं और इन लोग अपना 11,000 रुपए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देख सकते हैं नगर पंचायत के यहाँ पर जो है तानाशाही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर विकास के मुद्दों को लेकर जो है भी है, जो यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए लड़े थे, उनसे भी इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं जिस तरीके से आज धरने पर बैठने पड़ रहा है? मैं शिवशंकर यहाँ नगर कांग्रेस प्रतिनिधि। मुझे ये सूचना आई कि यहाँ बहुत कांग्रेसियों को या कांग्रेस के समर्थकों को बहुत परेशान किया जा रहा है। यहाँ पक्षपात कर किया जा रहा है। कई लोग नाव चलाते हैं और चला रहे थे, बेचारे गरीब लोग हैं, उनकी रोजी रोटी का सवाल है, लेकिन बस पक्षपात करके इन लोग अपने आदमियों को मेरे ख्याल से कमीशन लेके नाव चलाने दिया जा रहा है, बाकी को नहीं दिया जा रहा है। और ये सूचना मिली कि उनका जो मोटर होता है, बोट होता है, उसको जब्ती कर लिया गया, उनको दे नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हें कानूनी कार्रवाई के हिसाब से पुलिस कार्रवाई भी कराए थे और नगर पंचायत द्वारा भी प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको ये लिखित में लेने के निर्णय ले रहे हैं कि इनके द्वारा ये लिख के ले लिया जाए कि इनका बोट तभी वापस होगा जब ये नाव नहीं चलाएंगे। तो ऐसा तो कानून कहीं नहीं है कि किसी का आप जब्ती कर लो, उसको डरा धमका के आप नाव ना चलाओ, ऐसा कुछ परमिशन दे। और मेरे ख्याल से नगर पंचायत को संज्ञान में लेना चाहिए। जो भी अध्यक्ष हैं, सीएमओ हैं, उनको सबको ये बात जाननी चाहिए। यहाँ गरीब लोग जो रोजगार के लिए नाव चला रहे हैं, सबको अनुमति देनी चाहिए। हाँ, जो नियम दायरा है वो करे, हमको स्वीकार है, लेकिन इनको भी परेशान ना करें, इनको भी चलाने की अनुमति दिया जाए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है नगर पंचायत को संज्ञान। यहाँ पर हमारे बीच पार्षद भी मौजूद हैं। जी, आप पार्षद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर जो नाविकों से टैक्स जो वसूला जा रहा है, क्या इससे पहले कोई गाइडलाइन जारी हुआ था? किसके आधार पर ये लोग टैक्स वसूल रहे हैं, कुछ है क्या जानकारी आपको? आज मूल रूप से नाव वापसी और नाव को संचालन, जैसा कि सभी लोग नाव यहाँ चला रहे हैं, वैसा भी इन लोगों को भी नाव चलाने दिया जाए और नाव को तुरंत वापस किया जाए। इस मांग को लेकर हमारे भाई लोग आज अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल के यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये मामला बहुत लंबा है, बहुत पहले से इसकी शुरुआत हो चुकी है। नगर पंचायत में अगस्त महीने से सीएमओ साहब आए हैं और भाजपा की सरकार है नगर में, और राज्य में भी है और केंद्र में भी है। मेरे को नहीं पता क्या है कैसा इसका पूरी जानकारी, लेकिन मैं एक चीज आपके सामने आज बताना चाहता हूँ कि स्वच्छता के लिए नगर पंचायत के पास पैसे नहीं है, किसी विकास काम के लिए नगर पंचायत के पास पैसे नहीं है। और चूंकि सरकार है भाजपा की और लोगों को दिखाना है, तो कुछ भी प्रकार के टैक्स ले लेके ही लोगों से ही पैसा लेके लोगों का ही विकास करना। आप एक पार्षद हैं, ये एक कॉन्सेप्ट चल रहा है। आप पार्षद हैं, कितने लगभग नाव चल रहे हैं अभी, कुछ है क्या? लगभग मैं पार्षद, विपक्ष का पार्षद हूँ, कांग्रेस का पार्षद हूँ। आरटीआई के माध्यम से मैंने जब ये वाद विवाद चालू हुआ तो एक जानकारी लगाई थी कि कितने लोगों को नाव संचालन का परमिशन दिया गया है, कितने लोग नाव चला रहे हैं, इस सब की जानकारी हमको दिया जाए करके। तो सबसे पहले आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली कि 43 नाव का जिला सेनानी की टीम के द्वारा सर्वे किया गया, जिसमें से 17 नाव सही पाई गई और 9 नाव डैमेज है। उसके बाद भी लगातार 55 नाव आज के डेट में नदी में चल रहे हैं,
जो किसी भी परमिशन के साथ नहीं चल रहे हैं। ये कोई भी परमिशन नहीं है, ये सीएमओ भी मौखिक रूप से बोले हैं और आरटीआई के माध्यम से दिए हैं कि परमिशन नहीं दिए गए हैं किसी को, कोई 55 विधिवत नाव। परमिशन नहीं है। 55 नाव अभी आपको नदी में मिल जाएंगे जो चल रहे हैं। एवरेजन बस ये लगभग 5 लोग हैं जिन लोग के नाव को जबरदस्ती दबाव बनाने के लिए, ये बताने के लिए हम जो चाहते हैं वही होगा, सिर्फ यही बताने के लिए इनके नाव को जब्ती किया गया है। आज 10 से 12 दिन इन लोगों को घुमा रहे हैं कि वापस कर देंगे और अपने शर्तों में वापस करेंगे। ये नगर पंचायत सीएमओ चाहते हैं और अच्छा है, चाह रहे हैं। तो इसकी मूल शुरुआत हुई यही है कि नगर पंचायत में स्वच्छता सर्वेक्षण का ये बहुत बड़ा चाह रहा है कि नगर पंचायत शिवनारायण नंबर 1 है। अब चूंकि स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आना है तो साफ सफाई के लिए पैसे भी चाहिए। राज्य सरकार नगर पंचायत में कोई स्पेशल टीम तो दी नहीं है साफ सफाई के लिए, तो एक बैठक करके इन लोग तय किए कि 20% लेंगे, ठेले से पैसा लेंगे, साफ सफाई के नाम पे पैसा लेंगे, सबसे पैसा इकट्ठा कर करके क्या कर रहे हैं, इन लोग स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अच्छा है, प्रयास सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना लूट के भी स्वच्छता में नंबर 1 पा भी जाओगे। नगर पंचायत के 7,000-8,000 लोग जो आपको चुन के यहाँ भेजे हैं या 7,000-8,000 से ज्यादा जनसंख्या यहाँ है, उनको लेके अगर नंबर 1 हो जाएंगे और लोगों को कि जनता का पैसा डाका मार के, किसी दूसरे की मेहनत के डाका मार के अगर नंबर 1 भी हो सकते हैं तो अच्छा है, उनका सोच अच्छा है, प्रयास अच्छा है। लेकिन मेरा कहना यह है कि सब चीज हो, लेकिन एक न्याय संगत हो, नियम पूर्वक हो और सभी को, चूंकि रहने वाले ये 5 लोग भी यही शिवनारायण के हैं, ये भी वोट डालते हैं, ये भी यही राशन खाते हैं, यही जीते हैं, यही मरते हैं, यही कमाते हैं। लोग यही कमाएंगे, कहाँ जाएंगे कमाने के लिए? नदी का घाट किसी का नहीं है, नदी का घाट सभी का है। सभी को संचालन की परमिशन दिया जाए, नियम पूर्वक दिया जाए। 20% जो वसूल रहे हैं आप वसूल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। साफ सफाई के नाम पे उसको 5% वसूलो। एक नियम अनुशासन, हम भी चाहते हैं कि अनुशासन और नियम के साथ कुछ भी हो, नहीं हो वाली बात नहीं है। मैं भी उस परिषद का मेंबर हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि नगर पंचायत में पहला नंबर पे आए, स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर पंचायत में सब चीज हो, लेकिन अनुशासन भी हो, नियम भी हो, कार्यवाही भी हो। किसी को मतलब हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग इन लोग चाहते हैं कि मतलब वापस करो फिर चलाएंगे, ऐसा नहीं, नियम के साथ चलाएंगे और नियम सबके लिए हो, सबके साथ हो। भारत का लोकतंत्र हमें अधिकार देता है स्वतंत्रता का और अप्राकृतिक रूप से सभी चीज करने का। अप्राकृतिक रूप से कोई भी घटना कोई भी नहीं कर सकता, ना कोई अधिकारी कर सकता है, ना कोई प्रतिनिधि कर सकता है। इस बात का विरोध है और इस बात के समर्थन में मैं आज यहाँ पे इनके साथ समर्थन के लिए बैठा हूँ। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये लोग भी क्या है समानता के लिए यहाँ पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लगातार इनकी मांगों को लेकर ये लोग नगर पंचायत जा रहे थे, लेकिन नगर पंचायत पर बैठे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इनकी मांगों पर किसी प्रकार का अमल नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं जो है नगर पंचायत में दोहरी नीति चल रही है, तभी तो आज इन लोगों को जो है यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ रहा है। बहरहाल के लिए अब देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद क्या इनकी मांगों पर क्या है नगर पंचायत के जो अधिकारी हैं या फिर नगर पंचायत पर बैठे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इनकी मांगों पर अमल करते हैं, या फिर इस पूरे मामले को लेकर ये लोग ठंडे बस्ते में डाल देंगे और ये लोग ऐसी ही इस चिलचिलाती कड़ी धूप में अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर रहेंगे। अब देखने वाली बात है।